गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम मर्सी का अध्ययन करेंगे। इसके कंपोजर हैं मिस्टर विलियम शेक्सपियर। हिज लाइफ पीरियड है 1564 से 1616, 1564 से 1616। तो बच्चों ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छी पोएम कही जा सकती है। इस पोएम में लेखक ने वर्णन किया है मर्सी के बारे में। मर्सी में क्या होता है? दया। दया शब्द तो इट इज अ नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। मानव जीवन का अगर कोई सर्वोत्तम गुण है वो मर्सी। इफ वी डोंट हैव मर्सी, यदि हमारे पास दया नहीं है तो वी आर इक्वल एज अ एनिमल, नर पशु। फिर दया नहीं है तो हम लोग नर पशु के समान हैं। पशुओं में गिनती कर सकते हैं अपनी, क्योंकि पशुओं की कोई दया नहीं होती। तो इसमें जो पोएम है बड़े ही महान नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस का एक व्यापारी है, हुज नेम इज एंटोनियो, जिसका नाम एंटोनियो। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल स्टडी ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम मर्सी। तो ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, देयर आर 4 मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो 4 लोग हैं, एंटोनियो, बेसेनियो, पोर्सिया एंड साइलाक। तो पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले, एंटोनियो इज द हीरो ऑफ दिस प्ले, एंड बेसेनियो वाज हिज क्लोज फ्रेंड। पोर्सिया इज द हीरोइन एंड साइलाक इज द विलेन इन दिस प्ले। वास्तव में साइलाक को इस नाटक का विलेन कहा गया। तो वंस बेसेनियो ट्राइड टू मैरी विद पोर्सिया। एक बार बेसेनियो ने प्रयास किया विवाह करने का पोर्सिया के साथ, बट पोर्सिया वाज अ वेरी वेरी रिच लेडी, बहुत ही धनी महिला थी। ही डिड नॉट हैव लॉट ऑफ मनी टू मैरी विद हर। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था उससे विवाह करने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड एंटोनियो। इन दैट टाइम एंटोनियो वाज एम्प्टी हैंडेड। उन समय एंटोनियो का भी हाथ खाली था। ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम साइलाक। उसने साइलाक से मदद लेने का निश्चय किया। साइलाक के पास गया, साइलाक से धन उधार लिया। उसने कहा आई विल रिटर्न यू विद इन 3 मंथ। मैं तुमको ये 3 महीने के अंदर धन लौटा दूंगा। तो साइलाक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू दिस मनी विदाउट एनी इंटरेस्ट for 3 months. If you are unable to pay this money within 3 months, I will cut a pound of flesh any part of his body, your body. यदि तुम 3 महीने में धन नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग से 1 पाउंड मांस निकाल लूंगा। दिस क्रिटिकल जंचर एंटोनियो borrowed money from Sailak। इस कठिन परिस्थिति के बावजूद भी एंटोनियो ने धन उधार लिया और उसको बेसेनियो को दे दिया। बट ही फेल्स टू रिपे हिज मनी इन फिक्स टाइम। सो साइलाक प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट एंटोनियो इनको ड्यूक को। जब वो असफल हो जाता है धन लौटाने में फिक्स समय में, तो साइलाक तुरंत मुकदमा दायर कर देता है एंटोनियो के खिलाफ। और ये पोएम वहीं से ली गई है। पोर्सिया जिस गाय हर्सल बाय लायर, पोर्सिया अपने को वकील का भेष बनाती है। हिज मेड हर मेड नेट साल 2 मिनट विधान, उसकी जो दासी है वो भी उसके साथ जाती है। तो वहीं से वो पोर्सिया ट्राइज टू परस्यूट साइलाक। पोर्सिया प्रयास करती है टू परस्यूट, समझाने का साइलाक को। बहुत विधिवत प्रयास करती है कि हे साइलाक, सो मर्सी ऑन एंटोनियो पर दया दिखाओ, बिकॉज इट इज द हेवनली क्वालिटी। यह एक ईश्वरीय गुण है।
इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। ये दोनों के लिए वरदान साबित होती है, जिस पर दया दिखाई जाती है या फिर जो दया दिखाता है। सो यू शुड बी मर्सीफुल टुवर्ड्स एंटेनियो, इसलिए तुम्हें एंटेनियो के प्रति दयावान बनना चाहिए। सी एक्सप्लेन्स अबाउट मर्सी, तो मर्सी के बारे में वर्णन करती है। मर्सी इज अ डिवाइन क्वालिटी है, एक ईश्वरीय गुण है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड रिसीवर, ये दोनों को वरदान साबित होती है, जिस पर दया दिखाई जाती है या जो दया दिखाता है। और यह भी बताती है मर्सी बिकम्स डिवाइन, दया ईश्वरीय बन जाती है व्हेन मिक्सड विद जस्टिस, जब इसे न्याय से जोड़ दिया जाता है। न्याय के साथ, जब दया के साथ कोई न्याय किया जाता है तो न्याय भी ईश्वरीय बन जाता है। हम लोग राजा का सम्मान करते हैं उसके भय के कारण, उसके डर के कारण। डिसेप्टर सोच इधर थरी पावर, उसका जो राजदंड होता है वो सांसारिक शक्ति को दिखाता है, लेकिन ये जो ईश्वरीय शक्ति है मर्सी की जवाब द हिज डिसेप्टर सोच, उसके राजदंड से भी कहीं ऊपर है मर्सी। तो बच्चों, इस पोएम को हम लाइन टू लाइन देखेंगे। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट। सिमली यूज इन दिस पोएम इन सेवरल लाइन्स, कई लाइनों में इसमें सिमली का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और अब हम लोग लाइन टू लाइन इसका अध्ययन करते हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्टैंड, दबाव का, प्रेशर का, बाध्यता का, फोर्स का गुण नहीं। स्टैंड मीन्स होता है दबाव का, बाध्यता। जो दया का गुण है, यह दबाव का गुण नहीं है, यानी हम किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि तुम हमारे ऊपर दया करो, जबरदस्ती दया करो, ये नहीं करना। इट ड्रॉप्स लाइक द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे कि जेंटल रेन, सुखद वर्षा या धीमे धीमे होने वाली वर्षा ड्रॉप्स नीचे आती है पृथ्वी पर, फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, अपॉन पर, प्लेस स्थान पर, बीनीथ माने नीचे। जिस प्रकार आसमान से धीमे धीमे वर्षा नीचे आती है, उसी प्रकार ये दया का गुण भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। ये किसी के ऊपर दबाव बना करके हम दया उत्पन्न नहीं कर सकते। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। ट्वाइस मीन्स होता है दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये ब्लेसेस हिम वरदान साबित होती है उसके लिए, दैट गिव्स जो दया दिखाता है, एंड हिम और उसके लिए दैट टेक्स जिस पर दया दिखाई जाती है। वैसे यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, जो दया देता है, जो दया लेता है। तो दया लेने देने की तो चीज है नहीं, ये तो दया करने की चीज है, दया दिखाने की चीज है। जो दया करता है या दया दिखाता है, तो जिस पर दया दिखाई जाती है, ये दोनों के लिए वरदान साबित होती है। इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, ये सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों का शक्तिशाली गुण है, या महानतम व्यक्तियों का महानतम गुण है, महान व्यक्तियों का महानतम गुण है। माइटेस्ट इस, जिसका मतलब है दिस, माइटेस्ट महानतम व्यक्तियों का, इन द माइटेस्ट महानतम गुण, ये महान लोगों का महान गुण है, शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, यह शोभा देती है, बिकम्स माने बन जाती है या शोभा देती है। थ्रोन मोनार्च मीन्स होता है राजा को, किंग को, बेटर दैन हिज क्राउन, अधिक अच्छा, दैन हिज क्राउन उसके मुकुट से, ये राजा को उसके मुकुट से भी कहीं अच्छी दिखती है या शोभा देती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, यह एक राजा को उसके मुकुट से भी अधिक शोभित होती है, या राजा को उसके मुकुट से भी अधिक शोभा देती है। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, उसका राजदंड, सेप्टर मीन्स क्या होता है, राजदंड, सेप्टर मीन्स राजदंड। फिर ये सेप्टर सोच उसका राजदंड दिखाता है। सेप्टर मीन्स क्या लिखा हमने, राजदंड।
उसका राजदंड दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति के बल को दिखाता है, ताकत को दिखाता है। फोर्स मीन्स होता है ताकत, बल, और टेम्परल पावर मीन्स सांसारिक शक्ति। जो उसका राजदंड है वो उसके सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मेजेस्टी, उस गुण को दिखाता है, उसके भय के गुण को दिखाता है। मेजेस्टी मीन्स शान को दिखाता है। मेजेस्टी मीन्स क्या होता है? शान, भव्यता, शाहीपन। जो उसका राजदंड है उसके सांसारिक शक्ति को दिखाता है, भय और शान के गुणों को दिखाता है। वेयरिंग डज सिट, जबकि डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जबकि ये राजाओं के भय डर में निवास करती है। राजाओं के भय और डर में बैठती है, निवास करती है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम व्यक्ति या कोई भी इंसान राजाओं से भयभीत होता है, डरता है, तो उसके भावीपन, उसके शान के कारण, उसके राजदंड के कारण उससे भयभीत होता है। बट मर्सी इज अबव दिस चैप्टर, किंतु दया का गुण अबव कहीं ऊपर है। दिस चैप्टर, इस राजदंड से दया का गुण कहीं ऊपर। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, इट इज इनथ्रोन्ड, ये निवास करती है या पाई जाती है, ये निवास करती है इन द हार्ट ऑफ किंग, राजाओं के हृदयों में निवास करती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये राजाओं के हृदयों में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं में एक ईश्वरीय गुण है। एट्रीब्यूट मीन्स गुण है, टू गॉड, ईश्वर का, हिमसेल्फ मीन्स ये स्वयं एक ईश्वरीय गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट कॉस्ट, और एक सांसारिक शक्ति डथ देन तब सो दिखती है लाइकेस्ट गॉड, ईश्वर के समान, ईश्वर की भांति। सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को न्याय के साथ मिला दिया जाता है। सीजन क्या होता है? मिक्स कर देना, घोल देना, मिला देना। तो जब दया को जस्टिस, न्याय के साथ सीजन मिला दिया जाता है तो सांसारिक शक्ति भी ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। अर्थली पावर बिकम्स लाइकेस्ट गॉड, ईश्वर के बाद ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। व्हेन मर्सी सीजन्स विद, जब दया को न्याय के साथ मिला दिया जाता है तो अर्थली पावर, सांसारिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। तो हमने देखा बच्चों, ब्यूटीफुली है प्रेजेंटेड दिस पोएम बाय पोर्सिया। पोर्सिया इज अ ब्यूटीफुल लेडी, और शी डिस्क्राइब्ड दीज लाइन्स इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइनें हैं। पोर्सिया समझाती है साइलाक को, but he never accepted her advice and remained firm in his process. तो दृढ़ बना रहता है कि नहीं भैया, कुछ भी कर लो, भी है वो prosecuted, you will have to follow my precautions. तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं। अब आपकी पोएम समाप्त हो जाती है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। लेखक विलियम शेक्सपियर है, महान नाटककार हैं, ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं। इनकी तुलना बहुत सारे लेखकों को दी गई है, इतने महान हैं जिनको जो उपाधि दी जाती है। तो यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स।